तारीख है 7 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 05:36 PM। वो जो मैंने कंप्लेंट भेजी है ना अपने मोबाइल नंबर की, वो जो मेरी वाइफ का पेटीएम वॉलेट जो है हैक हुआ है, तो उस मामले में क्या कहता है, मेरे पास मैसेज आया कई लोगों का। वो कह रहे कि भाई साहब वो तो लड़के छोड़ ही नहीं रहे, तो जमानत ही नहीं हो रही। मैं बता रहा हूँ ना क्यों नहीं हो रही जमानत। भाई साहब कैश का मामला है, आपको मालूम नहीं है। आप चाहे कोई हो, आपको किसी ने कुछ भी गाइड किया हो, पर कैश के मामले में बैंकिंग सेक्टर में पेटीएम में आपका क्या नाम है, लोन कंपनी में, चाहे प्राइवेट लोन ही क्यों ना हो, कैश कंपनी के मामले में जहाँ कैश हो ना, वहाँ वहाँ हेरा फेरी मत कर देना। बहुत खतरनाक नियम कानून होते हैं वहाँ पे। और मैंने तो पूरी इन्वेस्टिगेशन भेजी ना किस प्रकार। भाई साहब मेरा भी तो पेटीएम हैक किया था, उसी वजह से तो मिलिट्री पुलिस वालों ने मारा था इसको, कपिल वर्मा को। आ करके क्या कहता है, फिर दिमाग लगा रहा है, उसको पता ही नहीं लगने दिया, कह रहे इसकी आदत देखते हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप चाहे कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, अगर किसी बैंक में हैक करने के मामले में आप लिप्त पाए गए, आप राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, मारेंगे बहुत भैया। आपको नियम नहीं पता बैंकिंग सेक्टर का और कैश का। कैश के मामले में हेरा फेरी मत कर देना। अगर आप किसी काउंटर पे कैश में हो, अनटिल अनलेस आपका खुद का ना हो। जी हाँ, अगर आप डीएमआरसी में कैश काउंटर पे टिकट काट रहे हो, पैसे की हेरा फेरी मत कर दियो भैया। कैश समझ में आ गई? बढ़िया वाला कांड कर देंगे तेरे और तेरे घर परिवार का, सबकी जांच हो जाएगी बेटा। कपड़े उतार के सारे छेद चेक कर लेंगे कहाँ का नोट छुपा के रखा है। तू जानता नहीं है ये खेल अभी। मैं बता रहा हूँ, भूल से गलती मत कर देना कैश के मामले में हेरा फेरी में, कोई बाप बचाने नहीं आएगा। मैं इसीलिए मैं पहले इसको हिंट दे रहा था। मैं कहा पेटीएम एक वर्ल्ड की नामी ग्रामी कैश ट्रांसफर कंपनी है। कैश ट्रांसफर, कहीं तुम ये सोचो ना, नहीं कभी कई लड़के उठे, अभी कई लड़के उठाना बाकी है, ये मत सोचना पुलिस तुम तक नहीं पहुंची है। पहली कंप्लेंट होते ही पुलिस वाले हाई अलर्ट ले लेते हैं, कैश में हेरा फेरी हुई है, बिना देर करे। भाई साहब सिविल में जो नॉर्मल दिखने वाला सब्जी वाला है वो पुलिस वाला है, आपको पता नहीं लगेगा कि आपके घर में काम करने वाली जो भाई है वो पुलिस वाली है। कैश में हेरा फेरी मत कर देना आप। अब वो पिछले वाले मेरे केस में वो लड़का उठा ले गए, वो मैंने 1000 रुपये ट्रांसफ़र कराया, उसने क्या करा कहीं और से ट्रांसफ़र करे, 1000 रुपये तो नहीं, पैसे ही ट्रांसफ़र नहीं हुआ। रात को जा करके पुलिस वालों ने इतना मारा उसके घर परिवार को, फिर जाके 10 दिन बाद नहीं, और पैसा उसी रूट से ट्रांसफ़र कराएंगे, ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कह रहा उसको ठीक करो और वहीं से भेज, वो हाथ नहीं लगाएंगे। अब कल दोबारा का वो बंदा फ़ोन करके कह रहा है, ठीक है, वो बंदा फ़ोन करके बकवास कर रहा है। मैंने तो बोल दिया भाई साहब, मैंने तो बोल दिया, मैं कहा मैं नहीं जानता भाई, पेटीएम कंपनी का मालिक हूँ, मालिक ओनर, समझा? नहीं पता ना तो सुन लो कान खोल के सबके सब, पेटीएम का ओनर हूँ। हाँ हूँ, बिल्कुल हूँ, गड़बड़ मत कर दियो। रेजर्स बटालियन वाले हैं बेटा अब, समझा? कैश का काम रेजर्स बटालियन वाले, हाँ बिल्कुल हूँ। हैंड ओवर होने में, टेक ओवर करने में टाइम लगता है। पेटीएम के बहुत वॉल्ट हैं। कहीं तुम ना अपनी मामा चाचा फूफा दादा और अंट संट गुरुओं के चक्कर में पड़ के पेटीएम में हैक मत कर दियो बेटा। चाहे कहीं बैठा हो तू, कोई हो तू, घर से उठा लेंगे एक एक को। पुलिस वालों का पहला काम, इंटेलिजेंस का पहला काम होता है किसी भी देश में कैश की हेराफेरी रोकना। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर बनाया गया कि एक जगह वॉल्ट रखा, अंदर मशीनें लगी होती हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है मशीन, जो रोबोट होता है ना, रोबोट जिसे कहते हैं, वो कैश ऐसे निकालता है, गिनता है गिर, और दूसरे सेल्फ में रख देता है, तो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। आपने अभी वॉल्ट नहीं देखे हैं, पता है आपको? बेटा कोई बाप बचाने नहीं आएगा अगर कैश में हेरा फेरी करी तो।
इसीलिए पेटीएम की सिक्योरिटी मैंने रेजर्स बटालियन को दे दी है। सुनेंगे नहीं हम, कोई हो आप, किसी भी देश में हो। मैं कह रहा हूं अगर आप आईएस के अंदर भी हो तो कैश में हेरा फेरी मत कर दियो भैया। हाँ, अगर कैश की हेरा फेरी में पकड़ा गया ना, देख एक तो ये होता है चल यार 100-200 रुपए में पकड़ा गया, छोड़ जा बे, 2 थप्पड़ मार दिया बाहर निकल जाए से, क्या बहाने से नौकरी से हटा देंगे। बिल्कुल। अरे सेल परचेज कैश की हेरा फेरी नहीं होती है। कंपनी में कैश आया और तूने वॉल्ट में से निकाल लिया, ये होता है खेल। या उस वॉल्ट से पैसा किसी और वॉल्ट में ट्रांसफर करने की कोशिश करी, तब पिटोगे। घर परिवार भी नहीं बचता बेटा इसमें। हाँ, भाई बाप मामा चाचा नाना ताऊ सबसे पूछताछ हो जाती है कि बंदे ने पता नहीं कहीं पैसा ना ट्रांसफर कर दिया हो। मैंने अपने लड़के को ना पहली सीख यही दी थी, बेटा सब भूल से भी कैश की हेरा फेरी ना करियो कभी भी। और मैंने 1000 रुपये ट्रांसफर किए, मेरे बच्चे भागलपुर में थे, पेटीएम से। वो पट्टे ने क्या करा, लौंडे ने मेरी आंख के आगे जब पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा अच्छा जी। और साथ दे रहा था जय दुर्गेश वाला। बाद में इतना मारा मिलिट्री पुलिस ने इसको। पेटीएम कोई मामूली कंपनी है, हैं? वो लड़का भी पिटा। अब वो बाद में उस दिन वहां खड़ा होकर दूर से हाथ जोड़ के मेरी तरफ देख रहा था बहाने से। मैंने कहा जा यार यहाँ से, गलती नहीं करनी। हाँ, कि बैठ के किसी का क्यूआर कोड और किसी का पेन ने ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। अब वो तो हमारे को प्रधानमंत्री जी ने कहा किसी की नहीं चलती बेटा कैश की हेरा फेरी में। कहीं कैश वैन खड़ी हो तो उससे लूट लिया, किसी के कहने पर 2 नंबर की बंदूक हाथ में लग गई और जाके जो है क्या कहते हैं कैश वैन लूट लिया, एटीएम हैक करने लग गए। मैं ये कह रहा हूँ अगर पेटीएम के नाम पे कोई दुकानदार कैश जमा करवा रहा है कि भाई आप, हाँ 1000 रुपये मुझे, 1000 रुपये जब भेजने हैं 100 रुपये हम लेंगे, ठीक है, 1100 रुपये तो 1000 रुपये पेटीएम में चला जाएगा आपके वॉलेट में, ठीक है जी, मान ली बात, सुन लो। और तुमने वहाँ पे जो है 1100 रुपये दे दिए। भाई साहब पहली बात है तूने पेटीएम के नाम पे पैसे क्यों लिया? पब्लिक है, पब्लिक तो सर्विस ढूंढ दिया, पब्लिक पे कोई एलिगेशन नहीं है। तूने पैसा क्यों नहीं भेजा? तू पब्लिक को नहीं पकड़ेगा, फैसिलिटी तू दे रहा है, ठीक है। कोई सिखाए बेटा, पूरे घर परिवार की तलाशी हो जाएगी। यहाँ कई लड़के पकड़े गए हैं पेटीएम में। हाँ, दिन भर में जो है वो एक अलग बात है, पब्लिक पे उंगली नहीं उठा सकता तू दुकान में कि हम तो जी वो पकड़ रहे हैं। अरे भाई तूने कहा कि तू 100 रुपये भाई वो अर्जेंसी में वो तो जमा कराएगा, तूने पैसा क्यों नहीं भेजा? कह रहा जी वो गलत तरीके से भेज रहा है इसलिए नहीं। ज्यादा तूने पेटीएम के नाम से पैसा लिया है, हम कंपनी वाले हैं। क्यों लिया तूने पेटीएम के नाम से पैसा? क्यों लिया तूने? पेटीएम के नाम पे पैसा लिया तूने? और कहा तो कहा पेटीएम का ओनर हूं, यूजर नहीं हूं। 9910-423-405 अब तक पिटता है सुनील मित्तल, अब तक पिटता है सुनील मित्तल का पूरा परिवार। एयरटेल कंपनी खरीदी बिहार में ही, जी हाँ, अब तक पिटता है सुनील मित्तल का परिवार, घर परिवार। और साथ में उसके एजेंट भी, एक एक को ढूंढ, एक एक को ढूंढ। इन्होंने क्या करा, एक धंधा बना रखा है कि पेटीएम में पैसा डलवाना है, आप कैश दे दो तो वो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं 10% या कुछ लेते हैं। हाँ हाँ, अब अच्छी बात है आप लेते हो, बुरी बात है आप समझो। पर अगर आपने पेटीएम के नाम पे पैसा लिया तो ट्रांसफर करने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर हेरा फेरी हुई और कंपनी पे एस्केलेशन आ गया, कंप्लेंट एस्केलेट हो गई, तो तेरी ऐसी मार देंगे हम। कपिल वर्मा, तू उस लड़के का वहां जो मोबाइल फोन वाला, तू कईयों का यहाँ सरगना बना फिर रहा है, समझा? और जो ये कह रहा है ना कि मेरे लड़के का, अबे मेरे लड़के का नहीं, मेरा अकाउंट है वो, मोबाइल नंबर मेरा है जो तूने अकाउंट हैक कर लिया, ठीक है। और जिस लड़के ने किया, मैं कह रहा हूं ना, वो इस संसार में नहीं रहना चाहता था और नहीं है। कहा तो कहा कर हैक। मैं भी देखूं कितने पिल्ले बैठे हैं पेटीएम के अंदर। क्या फोन किया था तूने? नितिन नाम तेरा? सुन ले, जिसके ऑर्डर पे अकाउंट बंद किया है ना बेटा, साफ कह दिया मैंने,
वो लड़का इस संसार में नहीं रहना चाहता था, नहीं है। ठीक है, क्यों हैक किया? कैश का धंधा है ये, कैश में हेरा फेरी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो छोड़, बाकी हैकिंग वैकिंग उसमें अलग केस है। कैश में हेरा फेरी नहीं है, काउंटर के कैश में, काउंटर के कैश में हेरा फेरी नहीं। मैं इसे समझा रहा हूँ बीकानेर के लड़के पे, बीकानेर के दुकान पे लड़के पे, ये बीकानेर वाला ना, बीकानेर मिल्क मलाई वाला, हितेश रेवन डायरेक्ट है, मेरी दुकान है वो, हटसन नहीं है, अब डायरेक्ट है दुकान मेरी। मैं कल भी खड़ा होकर देख रहा था चुपचाप, तेरे को बार बार समझा रहा हूँ तुझे, डायरेक्ट है दुकान मेरी वो, डायरेक्ट। और उसके सामने वो मीट वाली दुकान, हाँ जिस मर्जी को पूछ ले, हितेश रेवन, गली नंबर 5 में रहता हूँ, डायरेक्ट है मेरी है वो, डायरेक्ट, पता कर ले। आखिरी बार समझा रहा हूँ तेरे को, अगर तूने काउंटर में कैश निकाल कर जेब में रखा तो ठीक बात नहीं होगी। एक लड़का है यार, मनीष की शकल का, मधुर का कोड बताने क्या लेके घूम रहा, बार बार कैश, गले में से कैश निकाल के जेब में रख ले रहा है। क्यों बे? एक दिन कैश लेकर बाहर निकल गया, क्यों बे? डायरेक्ट मेरी दुकान है ये, बीकानेर मिल्क मलाई वाला, हो गई ओनरशिप। इतनी मार मारूंगा ना, अगर कैश की हेरा फेरी में कोई भी पकड़ा गया तुम में से तो ठीक बात नहीं होगी। पैसे की जरूरत है, मांग ले, पैसे की जरूरत है, पर्ची पे मांगने में शर्म आती है, पर्ची लिख के दे दे कि जी ये जरूरत है पैसे की। पूरी दुकान लिख के नहीं दूंगा तुझे, तेरे घर में तेरे भाई बाप, तेरी माँ बहन, सबकी तलाशी लेने आ जाऊंगा घर पे अगर कैश कम हुआ दुकान का तो। सुन लो बे, कान खोल कर, तू सुन ले बे, सामने मीट की दुकान जो रब्बी पिज्जा वाली, आटे की चक्की, और तू सुन ले बिस्किट वाले, पता कर ले, मेरी दुकान अभी आ रहा हूँ बाहर थोड़ी देर में, पीली टी शर्ट और जीन्स पहनी है, ठीक है। वो पीछे पूरी अपार्टमेंट, पूरी बिल्डिंग मेरी, हितेश रेवन डायरेक्ट मेरी है। अब हटसन नहीं, ठीक है, हटसन नहीं। अगर बेटा दुकान में हेरा फेरी करी कैश की, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, अगर हेरा फेरी करी, ठीक है, इसीलिए हटसन सस्पेंड कर दी मैंने, हटसन का एक एक बंदा उठा के फेंक दिया। अगर कैश की हेरा फेरी करी किसी ने, गले का कैश जेब में रखा, तो सोच ले फिर क्या करूंगा। तेरे घर ही आएंगे फिर रात को हम, पूरे घर की तला। अरे कई दिन से कैश चोरी कर रहा है यार ये लड़का, आज अपना एक रिश्तेदार और बुला लाया, पता नहीं क्या मधुर का कोट बिजवासन है, मनीष वनीश, पता नहीं कौन है ये लोग। किससे पूछ के मना कर दिया ना एक बार साफ साफ, मैं अपने किसी रिश्तेदार को पसंद नहीं करता अपने धंधे में, उनकी मिलती जुलती शकल भी नहीं। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हारे को? सुनाई नहीं देता क्या? एक बार कह दिया, इधर ढीठ बने घूम रहे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दूर बैठ गया, अपनी शकल का मिलता जुलता बंदे भेज रहे हैं, पागल वागल है क्या तू? हटा उसको दुकान पे से। जितनी सेल हो शाम को क्या कहते हैं नोट के बंडल बना, अगले दिन उसको जो है क्या कहते हैं नए नोट में कर और वोल्ट में जमा करा। ज्यादा शाना बन रहा है। अब पेटीएम के नाम पे अगर किसी ने भी हेरा फेरी करी तो सोच लो बेटा, रेजर्स बटालियन को दिया मैंने पेटीएम सिक्योरिटी। यार वो लड़के ना वहां से बैठ के जो है सीधे ही सीधे अकाउंट बंद कर दिया, उसमें 3,500 रुपए हैं, ठीक है। और नकली सीबीआई का आई कार्ड बना रखा, नकली सीबीआई। बता रहा हूं अभी तुझे, मैंने कहा तो कहा, सीधा धमकी दे रहा लड़का। हमने घुसा दी रेजर्स बटालियन। कहा ना, जिस लड़के ने मेरा सेकंड वॉल्ट बंद करने की कोशिश करी, अब डिजिटल वॉल्ट है यार, 3,500 रुपए उसमें, ठीक है, और सीधा सीधा बंद करने के चक्कर में वो लड़का इस संसार में नहीं रहना चाहता था, नहीं है। उसका घर परिवार कहाँ गया हमें नहीं पता। ज्यादा शाणे बन रहे। और बात सुनो भैया पुलिस वालों, मेरी दुकान से हेरा फेरी की जरूरत नहीं है, समझ में आई? बदमाशी अपने घर में रखियो, समझ रहा है? तेरे कमिश्नरेट में बात हो रखी है इनकम टैक्स से। हाँ, दुकान के आसपास मंडरा रहा है। डायरेक्ट है दुकान मेरी, पता कर ले।
छतरपुर एनक्लेव फेस 1 और मैदानगढ़ी एक्सटेंशन के कोने पे जो दुकान है, पता कर ले। तू भी पता कर ले ओए, सीमेंट के गोदाम। बोलता मैं ऐसे ही बात करता हूँ क्योंकि मीडिया में हूँ। पता कर ले, अभी आऊँगा थोड़ी देर में। पीली टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी है, मेरी दुकान है वो। और कहाँ तक है जरा पता कर लियो। और सामने जो मीट वाली दुकान है और उसके बगल में परचून की दुकान है और आटे की चक्की मेरी है। ठीक है, डायरेक्ट है। दुकान पे काम करना है कर, नहीं करना है निकल जा वहाँ से, ताला लगा और छोड़ दे। समझ में आ रही है? हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आराम से उठा के कैश जेब में रख लिया, उठ के चलता बना। और सुन, इसको बोल दियो जय दुर्गेश वाले को, अगर दोबारा इसने पेटीएम में कोई हरामपंती करवाई तो अगला नंबर इसका है। हाँ, ये गैंग बना के बैठा है जय दुर्गेश पे जो खड़ा हुआ है, ये पेटीएम में ये करवा रहा हरामपंती। ऊपर से कह रहा है एक बंदे को, कह रहा तू यहाँ से कैश क्यों भेज रहा है? क्यों नहीं भेजेगा? वो बोल क्या रहा है, दुकान खोली हुई है, सर्विस दे रहा है वो, उसने पैसे दिए हैं, प्राइवेट है वो, पैसे दिए हैं उसने, पैसे भेजने के, मनी ट्रांसफर के पैसे दिए हैं उसने। समझ में आ गई? उल्टा ग्राहक पे एक औरत पर राशन पानी लेकर के चढ़ रहा है। अगर पेटीएम के किसी भी प्रकार के किसी भी ग्राहक को हाथ लगाने की कोशिश करी ना, ऐसे तैसी मार दूंगा एक एक की। कहा तो कहा। हाँ, अरे वो आके लड़का जो है उसने वो उसी का गैंग है, पेटीएम हैक मारी है उसने। वही लड़का जो है वो अभी सेकंड वॉइस बहस रहा, कह रहा हाँ गलती हो गई हमारे से, हमने पेटीएम हैक किया था। अब ऐसे नहीं, अभी हम बताएंगे तुझे। ना ना ना, यही सरगना है, सरगना है ये। एक वो बीट अफसर और एक वो उधर वो पानी का जो प्याऊ लगा के बैठा हुआ है, एक वो पेटीएम में हैक करवाने के सरगना बने हुए हैं यहाँ पे। वाह भाई वाह, मनी ट्रांसफर करा रहा है, पेटीएम का ग्राहक है वो, हम नहीं जानते। तू किस, तेरी औकात क्या है? तूने कैसे हाथ उठा दिया ग्राहक पे? पैसे ले लिए, रख लिए पेटीएम के नाम पे, और ग्राहक पे हाथ उठा दिया इसने, कपिल वर्मा ने। मेरे लिए कह रहा करा दोबारा आकर का बोलियो, मैं तो चमका के आ गया। मैं बोलिए जरा मेरे को, अभी 500 रुपए के लिए मार खाई है। नहीं, 500 रुपए की जांच पूरी नहीं हुई है, 1000 रुपए भेजे थे, अभी 500 रुपए बचे हुए हैं। अभी अब बाकी 500 रुपए की जांच चलेगी। पहले यहां से पीटना शुरू किया जब पीएमओ तक पीटा था और आरबीआई तक, अब बाकी 500 रुपए की जांच चलेगी। और इसके 3500 रुपए की जांच कब तक चलने वाली है मुझे तो मालूम नहीं है, पर मारूंगा बहुत एक एक को। ठीक है? हाँ, ना 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 ना, पेटीएम करो। बहुत अच्छा गाना बनाया हुआ है, वंडरफुल। किसने बनाया था ये? किसने बनाया था पेटीएम करो? ये टीम कौन सी थी? मेरी तरफ से जो है सरप्राइज। एक और बनाओ कोई ऐड बढ़िया सी पेटीएम की, बढ़िया सी ऐड बना यार पेटीएम की, बड़ा अच्छा लगता है सुनने। पेटीएम करो, मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, अमित शाह और मोदी की है ना कंपनी, ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है। अमित शाह पेटीएम के लिए ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है कंपनी उसकी हो। बिल गेट्स की है, माइक्रोसॉफ्ट की है पेटीएम। गाना बड़ा बढ़िया बना है ना, पेटीएम करो। अरे मुझे कोई मतलब नहीं है बाकी कोई कंपनी आए, मैं कभी किसी को रोका? कभी कोई कंपनी कंपटीशन में आई मैंने कभी किसी को रोका? मैंने अपनी टीम को बोला कि उसको तंग करे, उसकी तार तोड़ दे या उसके ग्राहक, ना ना ना, अपने बिजनेस पे फोकस करता हूं मैं। पेटीएम करो। अगर एक भी पेटीएम के ग्राहक को तंग किया ना, समझ में आ गई, तो जिंदगी नरक बना दूंगा तेरी। यार अभी तो कमाना शुरू किया यार, 2020 से तो इधर कमाना शुरू किया मैंने। मेरे से पता है, मेरे को सामने मुंह पे कह दिया एक बंदे ने,
हाँ, कह रहा कितना पैसा है तेरे पास। मैंने कहा "अभी कमाना शुरू करता हूँ फिर बताता हूँ, फिलहाल तो मूड है नहीं। पैसा कमाना शुरू किया था इनका, इनके इनके इन सब के मुंह पे जो है क्या कहते हैं 12 बज गए। बताओ यार, सोलो ओनर हूँ, कोई शेयर होल्डिंग नहीं है पेटीएम में। मेरी किसी भी परचेज में कोई पार्टनरशिप नहीं, मैं नहीं रखता। सिंगल ओनर हूँ। सिंगल ओनर हूँ। मैंने उस दिन उनको बोला वहां पे गोयल जी को, मैं कहा आप एक बार बोल देना सिर्फ, उसके बाद देखो। नहीं नहीं, क्या बात कर दी। नहीं नहीं, कैश दे देना। कंप्लेंट है ना इसकी, शौर्य की। हाँ, 3,500 रुपये कैश दे देना। कितना छोटा कैश तो जाके कैश दे आया करो। बोले छोड़ दो जी से अकाउंट को। हाँ, उसको सस्पेंड करा करके जो है ना पेनल्टी अलग से अलग कर देंगे। बाकी खोल सारे अकाउंट। पेटीएम बंद कर आएगा तेरी ऐसी की तैसी। रेजर शॉप लाइव ऑन रोड। तू जानता नहीं है कैश में हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करते हम। पब्लिक का एक एक रुपया पेटीएम में सिक्योर है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। हम पेटीएम से मैं पेटीएम का मालिक हूँ सर, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। पर ये लोग जो कर रहे हैं ये हमारी गलती नहीं है सर, ये आप ही के मोहल्ले में आप ही के द्वारा बनाए हुए एजेंट हैं ये। मोबाइल फोन हैक करके किसी भी गलती से किसी भी प्रकार से यूपीआई से जोड़ना जरूरी नहीं है जी। पेटीएम यूपीआई की वजह से दिक्कत हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैक है, खत्म कर यूपीआई। हमें नहीं पता जी, यूपीआई खत्म करो। यूपीआई में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले समझेंगे, हमें नहीं जुड़ना जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आपके यूपीआई में प्रधानमंत्री कार्यालय से मोदी हैक कर रहा था, बात खत्म। ये इन्वेस्टिगेशन है जी इंटरपोल की, यूपीआई में हैक है जी। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर सही नहीं है, हम पेटीएम से नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे हम। यूपीआई की वजह से आपका प्रधानमंत्री कार्यालय का एसपीजी डिपार्टमेंट जो है सीधे तौर पे हैक कर रहा है अकाउंट, सीधा पेटीएम और पेटीएम से ग्राहक और ग्राहक से पेटीएम, बात खत्म। कोई यूपीआई नहीं बीच में। हमें नहीं पता क्या है ये मोदी के लोगों का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, हमें नहीं पता। पेटीएम से हटाओ, यूपीआई हटाओ भाई, नहीं करेंगे, हमारी मर्जी। प्राइवेटाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सॉफ्टवेयर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 100% प्राइवेटाइजेशन है। यूपीआई से लिंक हटाओ, हमें नहीं पता। पेटीएम डायरेक्ट किसी भी बैंक से जुड़ सकता है, बीच में कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। वाई यूपीआई, वाई यूपीआई, वाई यूपीआई, वी डोंट नीड एनी यूपीआई, सस्पेंड इट। नहीं चाहिए यूपीआई, हटाओ बीच में से। 10 दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए। ऑल फ्रंट फुल फोर्स। जब से यूपीआई को जोड़ने की कोशिश करी है पेटीएम में हैक शुरू हुआ है, वरना कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। यूपीआई के बहाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भ्रष्ट ऑफिसर पेटीएम का पैसा लूट रहे हैं जी। बस यूपीआई नहीं चलेगा। यूपीआई की वजह से हैक है, आपके क्यूआर कोड सही नहीं है। आप अपने सॉफ्टवेयर को अपने पास रखो, ग्राहक से पेटीएम, पेटीएम से ग्राहक, बात खत्म। हमें कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिंक नहीं रखना है। आप हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड बैंक, बात खत्म। यूपीआई मोदी के द्वारा बनाया गया एक लूट करने वाला सॉफ्टवेयर है। पहले पेटीएम का पैसा पहले यूपीआई में जाएगा, यूपीआई से पेटीएम में। नहीं चाहिए भैया। मैं कंपनी का ओनर बात कर रहा हूं, हितेश मंडल। हितेश मंडल कंपनी का ओनर बात कर रहा हूं। आके अरेस्ट कर ले अगर नहीं हो तो। चाह ये देख ले, यही कॉपीराइट है। आराम से इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
पेटीएम में पैसा जाने से पहले यूपीआई में जाएगा, और अपने जो है हैकर्स बैठा दिया बीजेपी वालों ने यूपीआई का, पेटीएम की जांच करेंगे। क्यों करेगा बे, क्यों करेगा? बंद करिए यूपीआई। पैसा हमारा सीधा ग्राहक से पेटीएम और पेटीएम से ग्राहक, बात खत्म, बात खत्म। कोई मोदी और अमित शाह नहीं है, बिल गेट्स की कंपनी है पेटीएम। मैंने खरीदी, माइक्रोसॉफ्ट की। ये पागल समझ रहे, इनको पता ही नहीं लगा सौदा कहां से। जबरदस्ती। बंद कराओ, नहीं तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेनल्टी ठोक दूंगा बहुत भयंकर। प्राइवेटाइजेशन है, नहीं चाहिए भैया। मेरी किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट का कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। पेमेंट सीधी है, कोई यूपीआई नहीं। हम नहीं जानते यूपीआई को, हम नहीं जानते। ब्रश सिस्टम है, 420 है ये लोग, बिल्कुल नहीं। है अच्छा अच्छा, अब अभी 2020 से तो पैसा कमाना शुरू ही किया है यार। अभी तो कल रात की और आज दिन भर की रिवॉर्ड मनी कैलकुलेट होनी है। तालिबान के टॉप लीडर्स पकड़े, भयंकर पैसा। नहीं तो परचेज ही मारेंगे और क्या। हाँ, तालिबानी आतंकवादी पकड़े हमने कल। वैसे ड्यूटी तो थी मेरी पर गया नहीं यार मैं, वो बैग चेक किया उसके बाद 2 दिन की छुट्टी दे दी। अब आज नहीं क्लियर 2 दिन होते हैं, एक आज है, कल एक परसों है ड्यूटी। यूपीआई नहीं चलेगा भैया, बंद करा। हाँ नहीं ना, बाकी कंपनियों से मुझे क्या लेना देना, मैं कभी किसी की बुराई करता ही नहीं। हमारा तो गेट, मैं तो शुरू में यार मेरा पेटीएम इतना बढ़िया चल रहा, और यूपीआई से जब से कनेक्ट किया भाई साहब पूरा सिर्फ मेरा हैक कर दे रहे। मतलब पेटीएम की जांच के लिए यूपीआई का एक कोई भी जो है ना बीजेपी से एक आई कार्ड बना कर ले आएगा यूपीआई का बन के। यूपीआई सिस्टम पे केस रजिस्टर कराओ भाई, अटॉर्नीज को बोल। नहीं 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 नहीं, हम नहीं जानते तुम्हें, भ्रष्ट लोग हो तुम, 420 हो। किस बात के लिए यूपीआई, किस बात के लिए, किस बात के लिए? क्यों मैं एक्स्ट्रा पैसा पे करूं? ग्राहक का पैसा मैं क्यों फालतू पे करूं भाई? मेरा अपना गेटवे है, मेरा अपना गेटवे है, मेरा कैश का बिजनेस है भाई साहब, लाइसेंस है मेरे पास, लाइसेंस है, कैश का बिजनेस है मेरा। बिल्कुल कोई दूसरा गेटवे नहीं चाहिए। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी, कल अमेरिकन गवर्नमेंट, इस तरह करते करते 235 गेटवे यूज करेंगे तब पेटीएम में पैसा आएगा। बेवकूफ समझाया क्या है? बेवकूफ समझाया क्या? अकाउंटेबिलिटी सीधे तौर पे है, कभी भी सॉफ्टवेयर चेक ले, डिजिटल मनी है, 1 रुपया भी इधर उधर से नहीं होता। वाह भाई वाह, यूपीआई में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन रहा ये कपिल वर्मा। तू जेल भी जाएगा, तेरे घर परिवार की भी तलाशी होगी। बहुत पैसा लूटा है इसने पेटीएम के नाम पे। पेटीएम वाला नहीं, हमारी अपनी इंटेलिजेंस, हमारे अपनी पुलिस है पेटीएम की, बिल्कुल है, बिल्कुल है, पेटीएम की अपनी पुलिस है, बिल्कुल है। दिल्ली पुलिस की वर्दी में ही होते हैं, पिप्पा पुलिस नहीं है, बाकायदा उन्हीं में से हम हायर कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस में हमारे 25,000 जवान हैं पेटीएम के, जो पेटीएम में हेरा फेरी की जांच करते हैं। 25,000 टॉप रैंक से लेकर कांस्टेबल तक हर राज्य में होते हैं सर। बाकी राज्यों में 15,000 पेटीएम पुलिस है वो। कोई कंप्लेंट हो पेटीएम के मामले में,
आपके पैसे, हम ग्राहक के साथ हैं। अगर ग्राहक को समस्या हुई तो हम भाई साहब ऐसी मार देंगे। ग्राहक का एक एक रुपया वापस करने की जिम्मेवारी मेरी है भाई साहब, ब्याज समेत मैं दूंगा सर। और परेशानी होगी तो उसके बदले में आपको घूमने के लिए भी भेज देंगे, क्या हो गया? बताओ यार, मतलब पेटीएम से अगर मैं पाकिस्तान में भेजूं तो पहले यूपीआई का गेटवे आएगा, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट का आएगा, फिर ग्राहक का आएगा। 3 वॉल्ट में पैसा जाएगा तब वहां, देखो समझाया क्या? और नवाज शरीफ जैसे जो है यार, मोदी जैसे बैठे रहेंगे पैसा लूटने के लिए। पैसा वापस कर। अभी 500 रुपए की जांच पूरी नहीं हुई है। फिर 1000 रुपए भेज रहे। पता को क्या कह रहे ये इतना तेज दिमाग का आदमी, उसने जानबूझ के 1000 रुपए भेजे हैं कपिल वर्मा को। कह रहा मारेगा बहुत, बता दे रहा हूँ। इसने चेक भेजा है, कह रहे टेस्टर लगाया है इसने। अगर बेटा पैसा नहीं पहुंचा मारेगा बहुत ये। वो कह रहा है, दुकानदार भी बैठा हुआ, कह रहा दोबारा आएगा फिर बताएंगे इसको। अरे यही जय दुर्गेश वाला नहीं है ज्वेलर शॉप, उससे सीधा आगे जा दूसरी तीसरी जो मोबाइल रिचार्ज की दुकान है, उसी में बैठे हैं बंदे। कौन सा काम का है? अब तो हम बताएंगे ना काम का नाम क्यों है। किया है कि नहीं लिया है पंगा तो रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बेटा डिजिटल मनी वाले हैं, हमारी अपनी पुलिस है भाई, वो जांच में लगी रहती है। 25,000 दिल्ली पुलिस में है। जी हाँ। और 15,000 हर जगह, हर राज्य में राज्य पुलिस है। पेटीएम का ओनर बात कर रहा हूँ बे। बेटा जान हथेली पे रख के पैसा कमाया है, ऐसे नहीं कमाया। और चौड़े में इनकम टैक्स वालों को फोन कर रहा है, इसने कहा वो तो सामने बोल रहा है वीडियो में। वही तू हमें बताने है तो क्या बता रहा है यार, लिखित में हाथ तो रखा है, जाना है यहाँ से, 1 रुपया इधर उधर का नहीं है। बल्कि खुद से ये नहीं पता होगा इसका और कितना पैसा आने वाला है। हाँ नहीं यार, उस दिन मैंने आईडी बनाई और फिर आईडी हैक कर ली यूपीआई वालों ने। यह यूपीआई की टीम है पेटीएम में जो क्या कहते हैं सेंध लगा रहे हैं। अड़ा इसका पता नहीं कौन है यूपीआई। पूरी टीम का इंटरपोल ऑरेंज कॉर्नर नोटिस में डाल सबको, यूपीआई टीम को। समझ में आई? मैं केस भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है।